तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। बच्चों का फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। जो विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनका सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा 20 फरवरी से है, ठीक है ना। तो बच्चों, हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से संबंधित, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो विद्यार्थी अभी 10th में है और उनका भी फाइनल एग्जाम होने वाला है SST का 20 फरवरी का, ताकि इस वीडियो के द्वारा उनको कुछ मदद हो जाए और ये वीडियो लड़ जाए तो सर ये बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज का ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। सेकंड प्रश्न बच्चों, जालबेरिन कैसी संस्था थे? जालबेरिन एक संस्था थे, कैसी, किसकी संस्था थी, कैसी संस्था थे? तो व्यापारियों की संस्था थे, ठीक है ना। थर्ड प्रश्न बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका जवाब होगा 1871 में, ठीक है ना। चौथा नंबर प्रश्न है, नेपाल की क्रांति कब हुई थी? नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों 1821 में। पांचवा नंबर प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तो ऐसे सभी है, सब याद कर लीजिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न बच्चा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने किया था। सातवां नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा 1861 में। आठवां नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका जवाब हो जाएगा टॉल्स्टॉय, ठीक है। नौवां नंबर प्रश्न बच्चा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट, ठीक है। सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा और सभी का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न बच्चा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी में हुआ था। यूरोप का एक देश है जर्मनी, वहीं पे कार्ल मार्क्स जी का जन्म हुआ था, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब है बच्चा लंदन, ठीक है। अब आते हैं 12वां नंबर प्रश्न। तो 12वां नंबर प्रश्न क्या है, चेका क्या था? चेका क्या था? इसका जवाब हो जाएगा पुलिस दास था। चेका क्या था बच्चा? पुलिस दास था। 13वां नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, नवंबर 1917 याद रखिएगा, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चा, ध्यान रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक था? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक था? तो इसका जवाब मिलेगा कंबोडिया, ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को क्या कहते हैं? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम था बच्चा हनोई समझौता, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी अच्छे से वीडियो को देखिएगा, कान खोल के, आँख खोल के, तो अभी समझ में आए, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न बच्चा, वियतनाम का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ? 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, ओके। 20वां नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ है, किसने करवाया था?
तो देखिए किसने करवाया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण बच्चा करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताइए। समझ गए ना। 21वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। इसका जवाब रहेगा जहरीला। क्या होगा बच्चा, जहरीला। चलिए इतना प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। हम थोड़ा सा कैमरा को घुमा देते हैं ताकि उधर का भी प्रश्न आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है। हाँ, तो चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा। 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। 19 अगस्त 1920 में। ठीक है, 19 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है। 23वां नंबर प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बच्चा दांडी यात्रा से शुरू हुए थे। दांडी यात्रा से शुरू हो गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब संपन्न हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस जगह पे हुआ था और उसमें कितने जान माल की क्षति हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। और कहाँ पे हुआ था, समझ गए ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बम्बई में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जवाब है 1934 में। 27 नंबर प्रश्न बच्चा, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापना हुआ था 1966 में। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम बच्चा इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ खुली। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ खुली थी बाबा, बम्बई में 1854 में। एक चीज़ और बताइएगा कि जो पहली कपड़ा मिल खुली थी उसमें मतलब वो किसकी वजह से खुली थी, कौन खोला था, उसका नाम बताइएगा कमेंट में। ठीक है ना। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ है, संपत्ति का। 31 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा बच्चा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक है। शहर में आधुनिक व्यक्ति का कैसा क्षेत्र माना जाता है। तो प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति का कैसा क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत वो 1990 के दशक से हुई थी। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था। इसका जवाब हो जाएगा रेशम मार्ग। 35 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। इसका जवाब हो जाएगा बाइबिल। 36 नंबर प्रश्न बच्चा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो एसएसटी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी मैंने सिर्फ हिस्ट्री से बताया। ठीक है ना। इतिहास में 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर से 36 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में आपको इकोनॉमिक्स, पार्ट 3 में आपको पॉलिटिकल और पार्ट 4 में आपको जियोग्राफी और पार्ट 5 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब टोटल 100 या 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी से आपको बताएंगे जो कि 2025 मैट्रिक एग्जाम में लड़ पाए। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मारेंगे ना तो 32 निकल जाएगा।